बजा दे रे, अरे ईद कर दे चालू।
जब मैं हवा की दरिया लहरूं, सपने की गुत्थी गले में हार डालूंगी। बावन गज का दामन पैर में टक के चलूंगी, बावन गज का दामन पैर में टक के चलूंगी। मेरे पलम कमावे चौके लाड़े झुंडड़ में सितारे, मुकेश जाती तेरी कलमियां लिखेगी। जाने बोल के तू एकली ना भेजती हो कोट तेरा वाला बातें मत मेरी जाने बोल के तू बाला एक मिनट की ना जाने के बोल तुम्हें नाचेंगे, तुम्हें नाचेंगे, तुम्हें नाचेंगे, कॉन्क्लेव के इस विशेष सत्र में जिसमें हमारा विषय है मुट्ठी में आसमान। इसका मतलब ये है कि वो लोग जो किसी भी तरीके से कम सक्षम हैं, उनमें भी तो क्षमताएं हैं। उन क्षमताओं को वो समाज और देश के निर्माण में योगदान के लिए उनका इस्तेमाल कर सके, प्रयोग कर सके। इसके लिए बस इतनी ही जरूरत होती है कि उन्हें थोड़ा समर्थन, थोड़ा प्रोत्साहन मिल जाए। अगर उन्हें अवसर मिलते हैं तो क्या कुछ कर दिखाते हैं, बस यही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं डीडी कॉन्क्लेव के इस मंच से, क्योंकि ये हमारे साथ जो विशिष्ट मेहमान जुड़े हैं वो यही दिखा रहे हैं कि उनकी मुट्ठी में है आसमान। कौन है विशिष्ट मेहमान, आइए परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ी है दीपा मलिक, जो अर्जुन अवार्डी है और साथ ही साथ प्रेसिडेंट है पैरालंपिक कमेटी की, एक जाना माना चेहरा। बहुत बहुत स्वागत है दीपा जी आपका। हमारे साथ है सीता भारद्वाज, आप किन्नर भारती की अध्यक्ष हैं, आप ट्रांसजेंडर सोसाइटी है उनकी अध्यक्ष हैं। सीता भारद्वाज हमारे साथ, आपका भी स्वागत करते हैं हम। हमारे साथ ऋतु सैनी है, जो एसिड विक्टिम है और शेरोज हैंग आउट, ये कैफे है जहां से एसिड विक्टिम्स काम करते हैं। ऋतु बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत कुछ जानेंगे आपके बारे में आज। और हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ सुमित दहिया। सुमित दहिया जो खुद एक डेफ ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। आप एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने डेफ ओलंपिक्स में देश का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत स्वागत सुमित। हमारे साथ सोनू आनंद शर्मा हैं, जो बैडमिंटन में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आप मूक बधिर हैं, लेकिन आपने ना केवल खुद डेफ ओलंपिक्स में मेडल्स हासिल किए हैं, बल्कि आज आप एक कोच बनकर ऐसे खिलाड़ियों को तैयार कर रही हैं जो वर्ल्ड चैंपियनशिप को भी जीत रहे हैं मूक बधिर की श्रेणी में, साथ साथ डेफ ओलंपिक्स में भी मेडल्स हासिल कर रहे हैं। स्वागत आपका सोनू। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी दीपा जी आपसे, क्योंकि आप पैरालंपिक्स को लेकर जो मंच है सरकार का, उसमें उसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और पैरालंपिक्स वो कैटेगरी है, वो श्रेणी है जिसको हमने पिछले कुछ सालों में बहुत मुखरता से सामने आते देखा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पहले हमारे खिलाड़ी कुछ करते नहीं थे, तो अभी 8 सालों में ऐसा क्या बदला कि हमारे जो पैरालंपियंस हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं, पैराथलीट्स हैं, वो इतने मेडल्स लेकर आ रहे हैं। देखिए, किसी भी सशक्तिकरण के लिए अवसर और साथ में उसका जो सपोर्ट सिस्टम है, वो जो असली रूप में देखा जाए तो पॉलिसीज जब तक इंक्लूसिव नहीं होती हैं। और आपने कहा कि पैरा खेलों में जो निखरता आई है, आप देखिए जब स्वयं प्रधानमंत्री खिलाड़ियों का हौसला खुद बढ़ाते हैं, वो अपना जन्मदिन दिव्यांगजनों के साथ मनाते हैं। सबसे पहले कहूँ तो उन्होंने जो सम्मान दिया है दिव्यांग वर्ग, पहले उन्हें